नमस्कार दोस्तों, कैसे अभी सभी लोग स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम 2024। जिन बच्चों का 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उनकी हिंदी एनालाइज करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन आए थे तथा हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप उसका PDF चाहिए हो तो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। यानी कि जो एक रचना है एक मुलाकात, इस कहानी की कथाकार कौन है ये आपको बताना है। याद रहे ये 30 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसी के प्रश्न है ये। तो इसके कहानी के कथाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊषाराज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊषाराज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो रा यानी कि ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। रा ध्वनि है जो किस स्वर के अंतर्गत आती है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य स्वर। हास्य स्वर के अंतर्गत आती है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया का कौन सा सही रूप है उसको आपको पहचानना है। आपके पास क्या वाक्य दिया गया है, शायद कल मीरा दिल्ली, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है, आपको संभाग भविष्य काल में इसको बदलना है। तो क्या होगा इसका आप लोगों को बताना है। जाती है ये गलत होगा क्योंकि क्या बताया गया है कि जाती है, इसमें कन्फर्म बताया गया है। जाएगी ये भी आपको क्या होगा, गलत होगा। जाए यहाँ पे क्या है, संभावना है जाए कि ना जाए, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो क्या बता रहे, कौन सा अव्यय का भेद नहीं है आप लोगों को बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो परिमाण बोधक जो है अव्यय का भेद नहीं है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गाड़ी तथा गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। गाड़ी तथा गाढ़ी, ठीक है, गाड़ी से क्या होता है, गाड़ी का मतलब होता है रेलगाड़ी, यान, तो यान आपको किस में, ए नंबर में यान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुकर, इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। यानी कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार की रचना। किन की रचना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। यानी कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। ये सरल क्वेश्चन था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरहवें छंद, यानी कि बरहवें छंद है, कौन सा छंद है, बरहवें छंद है, ऐसा कौन सा छंद है, तो ये कौन सा है, तो ये है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। यानी कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर जो किस लिंग में होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग में। किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है, जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहा जा सकता है। आप लोग बताना है, जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिवार्य कहा जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है, ठा होगा। ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है आप लोगों को बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो कौन सा है, माँ होगा घोष वर्ण। क्यों, माँ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी ये वाक्य आपको दिया गया, इसमें कौन सा कारक है आप लोगों को बताना है। तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। से अलग होना अपादान के अंतर्गत आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, से अलग होना अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द जो है पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो पत्ता भी पत्र शब्द को कह सकते हैं, चिट्ठी भी कह सकते हैं, कागज भी कह सकते हैं, लेकिन पुष्प नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्र का पुष्प से कोई संबंध नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। कह रहा कौन सा अर्थालंकार है आप लोगों को बताना है। देखिए यमक, अनुप्रास और श्लेष ये किसके शब्द अलंकार के उदाहरण हैं, 3 शब्द अलंकार, लेकिन रूपक जो है अर्थालंकार का उदाहरण, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है आप लोगों को बताना है। तब कौन सा वाच्य होता है, तो कृत्यवाच्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, कृत्यवाच्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में कौन सा
प्रयुक्त प्रत्यय तो आवत, कौन सा होगा आवत, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अद्भुत रथ का स्थायी भाव क्या है, यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है आप लोगों को इसमें बताना है। ये पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विस्मय इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विस्मय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। निम्नलिखित वाक्य के लिए क्या करना, सही मुहावरा बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसमें कौन सा मुहावरा यहाँ पे सटीक बैठेगा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो इसका सही उत्तर होगा मखमली जूते मारना, यानी कि मखमली जूते मारने का मतलब है कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला है मिथ्याडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। मिथ्याडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है आप लोगों को इसको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा छटांग चून चौबेरे रसोई, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को आपको बताना है, कौन सा वाक्य क्या है अशुद्ध है। देखिए राहुल क्या सोच रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। राहुल क्या लिख रहा है, ये भी शुद्ध वाक्य है। राहुल क्या जा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या अशुद्ध वाक्य होगा, क्यों, क्योंकि राहुल कहाँ जा रहा होगा, ना कोई होगा कि राहुल क्या जा रहा है, तो यहाँ पे जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निर्मल होगा, ये सरल है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अनाज का पर्यायवाची होगा शस्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा शस्य, इसका अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है आप लोगों को बताना है। जो तेज शब्द है क्रिया विशेषण होगा, कौन सा तेज शब्द जो है क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, ये गुणवाचक हो गया, ये मीठा तो होगा ही नहीं, तो क्रिया विशेषण तेज शब्द होगा। अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। मुख दर्शन में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी, ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, यानी कि 8 चूल्हे हैं और 9 कनौजिया हैं, इसका मुख्य अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अलगाव की स्थिति। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तिलक किस प्रकार का शब्द है, यानी कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा तिलक जो होगा ये होगा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब होते हैं संस्कृत के शब्द, और वो अभी संस्कृत में उपयोग किए जा रहे हैं, उन्हें संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम शब्द है तिलक, और इसका तद्भव क्या होगा तिलक का, इसका तद्भव होगा टीका होगा इसका तद्भव। ठीक है, अगला 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 1992 में व्यास पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो परि उसमें कौन सा जोड़े कि उसका छोड़ना अर्थ हो जाए। तो अगर हम परि में हार जोड़ देंगे, परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, त्याग करना, किसी को छोड़ देना या त्याग करना, उसका परिहार मतलब होता है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आर्जव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में कौन सा होगा, तो प्रतिकूल में होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में समास कौन सा है। तो बैलगाड़ी में अब मैं आपको बताया था, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। तो ये जो जितने क्वेश्चन थे 32 क्वेश्चन थे। ठीक है, 32 क्वेश्चन ये 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हमने अभी आपको 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो भी पेपर हिंदी के आए थे क्वेश्चन वो भी करवा दिया है, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।